एकाग्रता जब बढ़ती चली जाती है तो वह शुक्ल ध्यान में भी परिवर्तित हो जाती है। और ध्यान से ही संसार को बढ़ाने वाले कारणों का विनाश होता है। ध्यान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा ध्यान भगवान ने किया तो आपके लिए ये कहना पड़ा, हे भगवान, कि इस संसार में आप ही लोगों के लिए मोक्ष की पदवी है, आप ही मोक्ष स्वरूप हैं। आपके बिना इस संसार में कोई भी मोक्ष का मार्ग बताने वाला नहीं है। आप लोग दुनिया में रहते हुए सभी काम करते हैं और सभी तरह के विचार भी रखते हैं, लेकिन धर्म ध्यान करने का विचार आ जाना ये अपने आप में सर्वश्रेष्ठ विचार कहलाता है। कौन सा ध्यान? धर्म ध्यान। धर्म के साथ में ध्यान होता रहे और ध्यान के साथ में धर्म होता रहे। यह धर्म और ध्यान दोनों साथ साथ चलते रहें तो हमारे अंदर एक सी एकाग्रता उत्पन्न होती है। उस एकाग्रता से ही हमारा कार्य भी बनता रहता है और धर्म ध्यान भी चलता रहता है। यहाँ पर ये सब कॉरपोरेट लेवल के जो लोग बैठे हैं, ये सब 1-2 दिन का ऐसा ही कुछ कार्य सीखने जा रहे हैं कि हम धर्म करते हुए भी ध्यान करते रहें और ध्यान करते हुए भी धर्म करते रहें, और इन दोनों के साथ में अपना काम भी करते रहें। और ये पॉसिबल होता है जब हम उद्देश्य अच्छा बना लेते हैं। अपने उद्देश्य के अनुसार ही हमारे विचार बनते हैं और उन विचारों के अनुसार ही हमारे अच्छे कार्य होते हैं। अगर आपका उद्देश्य अच्छा है तो विचार अच्छे होंगे, विचार अच्छा है तो आपके कार्य भी अच्छे होंगे, और जहाँ ये तीनों चीज़ें अच्छी होती हैं बस उसी का नाम धर्म होता है। धर्म कोई अलग से करने की चीज़ नहीं होती, और जो अलग से करते हैं वो कभी धर्म कर भी नहीं पाते। उनके लिए धर्म भी एक काम बन जाता है, और जब धर्म को अलग से करने का काम बन जाता है तो वो भी उनके लिए एक टेंशन बन जाती है कि इस काम को मुझे करने के लिए अलग से टाइम भी निकालना है। और अगर वो उसी काम में ज़्यादा लग जाते हैं तो फिर अहंकारी भी बन जाते हैं। इसलिए धर्म अलग से करने की चीज़ नहीं होती। धर्म को हमेशा अपने उद्देश्यों के साथ अगर हम जोड़ लें और उस उद्देश्य के साथ में हमारे विचार जुड़ जाएं और विचार के साथ में हमारे कार्य जुड़ जाएं, तो तीनों चीज़ें हमारी अगर अच्छी होंगी तो धर्म अपने आप चलता रहता है। हमारा पर्पस शुड बी बेस्ट, हमारे थॉट्स शुड बी बेस्ट, और हमारी डीड्स शुड बी बेस्ट। ये 3 चीज़ें हैं। अगर हमारा पर्पस सही है, हमारे थॉट्स सही हैं, हमारी डीड्स सही है, तो हम धर्म कर रहे हैं। हमें अलग से कोई धर्म करने की ज़रूरत नहीं है। और यही धर्म करने का अगर तरीका हमारे अंदर समझ में आ जाता है तो फिर एक बार अगर हम ये तरीका समझेंगे तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको एक स्पेशल प्रोग्राम अटेंड करना पड़ेगा। अगर हम आपके लिए आज कुछ स्पेशल बोल रहे हैं तो हम केवल इन जो ये टोपी के पहने हुए लोग दिख रहे हैं ना, ये कौन समाज के लोग हैं, और ये कॉर्पोरेट वाले बैठे हैं, ये वाइट कार्ड वाले हैं, तो मैं इनके लिए कुछ बोल रहा हूँ। वो तो आपको ये समझो कि अच्छा बोनस मिल रहा है जो इनके कारण से आपको अच्छा सुनने को मिल रहा है, नहीं तो मैं आपके लिए बड़ा कॉमन चीज़ें बोल रहा था और बोलता। ये सामने बैठे हैं इसलिए क्योंकि इनका ही वो टाइम था जो टाइम आप लोगों ने ले लिया, और ये हमारे लिए अभी 2 दिन स्पेशल लोग हैं। आप लोग हमारे लिए अभी कॉमन पर्सन हो। अगर आपको भी हमारा स्पेशल टाइम चाहिए, आपको भी हमसे अच्छी स्पेशल नॉलेज चाहिए, तो अभी भी आपके पास टाइम है। हम लोगों से टीम से कह देंगे, शायद थोड़ा सा इनको समझने में देर लग रही है, 12 बजे तक भी आप लोग अगर रजिस्टर कर लेंगे तो आपको एक स्पेशल ग्रुप में स्पेशल टाइम के साथ में स्पेशल नॉलेज दी जाएगी। अभी भी आप इन लोगों को देख करके अपना मूड बना सकते हो। यहाँ आने का पर्पज
क्या है? आप लोग तो हर जगह रहते हो, वही मंदिर, वही आप लोग, और वही आपका उदक चंदन तंदुल पुष्प गई। इन सब से तो मैं थोड़ा सा बोर सा होने लग जाता हूं। इसलिए मुझे अगर थोड़ा सा कुछ एंथू आता है कुछ अच्छा देख करके अच्छा करने के लिए, तो इसी तरह के लोगों के साथ में बैठ करके कुछ स्पेशल टाइम देने का भाव बनता है। तब सुबह सुबह अगर हम चल करके भी आ जाते हैं 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर, और उसके बाद भी आपको टाइम देते हैं, तो ये किसके कारण से? ये आप लोगों की शक्ल देख के नहीं, ये इन लोगों की शक्ल देख के। आप बुरा नहीं मानना, आपके लिए भी कुछ होगा तब ये आपकी शक्ल देखेंगे, लेकिन आप अभी इनकी अनुमोदना करो ताकि आपके लिए भी कुछ अच्छा हो सके। कुछ स्पेशल जो चीजें होती हैं वो एक स्पेशल इन्वायरमेंट में ही होती हैं, और उसके साथ ही हम कुछ स्पेशल नॉलेज के साथ स्पेशल कुछ फीलिंग अपने अंदर ला पाते हैं। और इसीलिए हमें चीजें सीखना चाहिए कि हम केवल वही चीज सीखते हैं जो सिर्फ हमें दिखाई देती है, जो कॉमनली चलती रहती है, और जिसके माध्यम से हमें कभी कभी लगता है कि हम कुछ सही कर भी रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं। इसलिए आचार्यों ने यही कहा, धीमान बनो, बुद्धिमान बनो। और धीमान का मतलब है अपने मन को एकाग्र करो। भगवान ने भी धीमन बनकर क्या किया? त्वया धीमन ब्रह्म प्रणधि मनसा। ब्रह्म माने अपना जो शुद्ध आत्म स्वरूप है उसमें अपने मन को लगाओ, अपने अंदर अपने ही आत्मा में अपनी शुद्धता को खोजो, अपने आत्म स्वरूप को ही शुद्ध मान करके उसमें अपने मन को एकाग्र करके अपनी बुद्धि को उसी में जोड़ो, तो आप भी धीमान बन जाएंगे, बुद्धिमान बन जाएंगे। और ये बुद्धिमत्ता इसी तरह के ध्यान से, एकाग्रता से आती है, और यह एकाग्रता ही हमारे दुखों का क्षय करने वाली होती है। कभी भी हमारे कष्ट अगर दूर होंगे तो हमारे कर्म क्षय से होंगे, और कर्म क्षय अगर सबसे अच्छा होता है तो वह ध्यान से होता है, चित्त की एकाग्रता से होता है, धर्म ध्यान करने से होता है। तो वह कर्म का क्षय करने से ही हमारी प्योरिटी बढ़ेगी, हमारे इंटेंशन क्लियर होंगे, हमारे थॉट्स की प्योरिटी भी उस ध्यान से ही आएगी। और जब थॉट्स में प्योरिटी आएगी तभी आपकी एक्टिविटी, चाहे वो मन संबंधी हो, वचन संबंधी हो, काय संबंधी हो, उसमें प्योरिटी आएगी, तो वह इसी प्रकार के ध्यान के अभ्यास से आएगी। ये कार्य आप लोग जब करना सीख लेते हैं तो आपको इन चीजों की इंपॉर्टेंस समझ में आने लग जाती है। और व्यक्ति के लिए यही चीज आवश्यक होती है कि वह अच्छे विचारों के साथ में अच्छे कार्य को करते हुए जब आगे बढ़ेगा तो उसे नाम भी मिलेगा, अच्छा काम भी मिलेगा, और उसके कामों से दूसरे का काम भी बनेगा। आप सबको भी यही चाहिए पड़ता है, अच्छी पोजीशन चाहिए, और ऐसी पोजीशन चाहिए जिसमें अच्छा नाम भी हो और अच्छा काम भी हो। एक नाम तो वह होता है जो हमारे माता पिता हमको दे देते हैं, सुनते हो कि नहीं? एक नाम वह होता है जो हमारे माता पिता हमें दे देते हैं। एक नाम वह होता है जो दूसरे लोग उस नाम से हमें बुलाते हैं। कौन दूसरे लोग? जब आपके आसपास रहने वाले दूसरे लोग आपके लिए कुछ और रूप में देखते हैं, आपके कुछ काम को देखते हैं, तो वह आपको कुछ और नाम से भी बुलाते हैं, वो दूसरा नाम होता है। और तीसरा नाम वह होता है जब हम अपना काम छोड़ करके यहां चले जाते हैं और फिर भी हमारा नाम चलता रहता है। सुनते हो? नाम कमाना है ना, सबको कमाना है, कमाओ। कौन सा नाम कमाना है? माता पिता ने जो नाम दिया है उससे काम चल जाएगा? दूसरे लोग आपको किसी भी नाम से पुकारे हैं, आपके ऑफिस में, आपके घर में, उससे भी कितना काम चलेगा? और तीसरा नाम कौन सा?
जो जाने के बाद भी बना रहता है और जिससे हमारा काम जो हम छोड़ करके चले जाते हैं वो जो नाम चलता रहता है, ऐसा नाम कमाने की अगर आप भावना करो तो आपका जीवन भी उन्नत बन सकता है। आचार्य महाराज के लिए अगर हम देखें तो विद्याधर ये नाम उनके माता पिता ने दिया। किसने दिया? लेकिन जब वे बड़े हुए तो एक नाम उन्हें गुरु ने भी दिया। क्या दिया? और वह एक नाम प्राप्त करने के बाद भी आज अगर चले भी गए तो इतना अपना नाम छोड़ करके चले गए कि आज उनका नाम आज भी संत शिरोमणि के नाम से आज भी जाना जाता है। ये नाम उन्होंने अपने काम से लिया। सुनते हो ना आप लोग? गुड पर्पस, गुड थॉट्स एंड गुड डीड्स आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, इसीलिए कहा जाता है। अगर हमारे जीवन में अच्छे उद्देश्य होते हैं तो हमारा नाम और काम सब कुछ अच्छा होता चला जाता है। इधर आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम आपके लिए उद्देश्य क्या है, अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें मेरा कोई हितकारी उद्देश्य नहीं है। और आप किसी भी उद्देश्य की पूर्ति किसी भी कॉरपोरेट में अपना किसी भी तरीके से इन्वॉल्वमेंट देकर के या कंट्रीब्यूशन देकर के भी उसकी हित की पूर्ति नहीं कर सकते। आपको किसी के काम का कोई हिस्सा बनना पड़ता है। आप ये भी विचार कर सकते हैं कि हमें अपने जीवन में कुछ ऐसा उद्देश्य बनाना है जिससे कि हम अपने लिए भी अच्छा काम करें और दूसरे के लिए भी अच्छा काम करके जाएं, और वह काम अगर हमारे जीवन में होगा तो वह अच्छे उद्देश्यों के साथ ही हो सकता है। तो आप बार बार इस बात पर विचार करें कि हमारा उद्देश्य क्या है। किसी भी इंडस्ट्री में काम करने का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, किसी भी फैक्ट्री में काम करने का, किसी भी ऑफिस में बैठने का हमारा पर्पस क्या है, ये आपको बार बार सोचना है। आप अगर पढ़ रहे हैं, आप किसी भी तरह की हायर स्टडी कर रहे हैं, आपको ये बार बार विचार करना पड़ेगा कि इसका भी आगे चल करके पर्पस क्या है इसको पढ़ने का। अगर हमारे सामने पर्पस बेस्ट होता है तो हम अपनी जिंदगी में कुछ बेस्ट परफॉर्मेंस भी कर पाते हैं, और पर्पस वही कॉमन रह जाते हैं तो हमारा जीवन भी एक कॉमन ग्रेड का बना रह जाता है, और हम कभी भी अपने अंदर कुछ भी जो हमारे अंदर स्पेशलिटी है उसको हम कभी फील नहीं कर पाते। तो जीवन में जब भी हमारा अच्छा विकास होता है वो हमारे अच्छे उद्देश्यों के साथ होता है, और वह उद्देश्य अगर हमारे विचारों में निरंतर घुले रहते हैं तो हमारा काम चाहे कुछ हो या ना हो, हम कुछ करें या ना करें, उद्देश्य अच्छा है तो हम आगे बढ़ते रहते हैं। आप देखो, जो भी बड़े लोग होते हैं जिनका नाम आज किसी भी रूप में माना जाता है, जाना जाता है, इन लोगों ने अपने जीवन में क्या किया? कौन सी ये बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के कोई एचआर थे कि कोई ये बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने शुरू करके छोड़ दिया? क्या थे ये लोग? मानो हम भगवान महावीर स्वामी का नाम लेते हैं कि नहीं? आपको पता है ना, भगवान महावीर स्वामी का नाम जगत में प्रसिद्ध है। उन्होंने क्या काम किया? कभी विचार करते हो? मानो आप श्री राम का नाम लेते हो, भगवान श्री राम का नाम लेते हो, उन्होंने अपने जीवन में कौन से काम किए? सोचो जरा थोड़ा सा। एक ही काम किया, बस रावण को मारा था और कुछ नहीं करा था। इसके अलावा भी और कुछ काम था? क्या था बताओ? धैर्य को धारण कर लिया था। धैर्य तो धारण उन्हें करना पड़ा, वो मजबूरी थी उनकी। हम ये भी कह सकते हैं, मजबूरी में नहीं किया। चलो ये भी कह सकते हैं
कि अगर उन्होंने अपने उद्देश्य में ये ले लिया कि मुझे पिता की आज्ञा को मानना है और मुझे इस संसार के जो सारे सुख सुविधाएं हैं, वैभव है, इनको छोड़ के भी अगर हमें जाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य हमेशा सत्य के साथ जीना है। हमारा उद्देश्य हमेशा बुराइयों से बचना है। हमारा उद्देश्य हमेशा अच्छे मार्ग पर चलना है। और चाहे हम जंगल में रहें, चाहे हम घर में रहें, हमारा उद्देश्य अगर इतना होता है तो हम उस उद्देश्य की पूर्ति के साथ ही अपना नाम कमाते चले जाते हैं और हमारे जाने के बाद भी हमारा नाम चलता है। आप लोग सिर्फ उद्देश्य बनाइए। अगर आपके जीवन में यह उद्देश्य है कि हमें अच्छे काम करना है, बुरे काम नहीं करना है, तो इतने ही संकल्प से आपके जीवन में अच्छे ही विचार आएंगे, बुरे विचार नहीं आएंगे। आप जिस जगह पर काम करते हैं वहां पर सब चीजें होती हैं। लोग अच्छे हो सकते हैं लेकिन काम वहां पर भी बुरे होते हैं। वही अच्छे लोग जब अच्छे सूट बूट में दिखाई देते हैं, अच्छे विचारों के साथ में जब आपके साथ कॉन्फ्रेंस करते हैं तब वो अच्छे लगते हैं। और वही अच्छे लोग जब तरह तरह के क्लबों में पार्टी बनाते हैं तो वही अच्छे लोग बुरे कामों में भी डूबे रहते हैं। आप देखें कि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो सब तरह का है। आपको अगर 8 से 10 रात में किसी क्लब में जाना है, पार्टी ज्वाइन करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। रात में 12 बजे तक आप किन्हीं भी क्लबों में किसी भी तरह का डांस, म्यूजिक, इन सबके साथ में भी अपना एंजॉय कर सकते हो। और आपके पास में दूसरा ऑप्शन ये भी है कि अगर आपको दिन भर के काम से 2 घंटे रात में कुछ करने को मिलते हैं तो आप अपने सामने तत्वार्थ सूत्र जैसे ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए रात को 9:15 बजे, 9:30 बजे टीवी भी खोल के बैठ सकते हो। ये डिपेंड करेगा आपके पर्पस पर के आपका पर्पस क्या है। जब भी हम पर्पस की बात करते हैं तो आप अपना पर्पस ये बना लेते हो, भाई मुझे तो सीए बनना है, मुझे तो एमबीए करना है, मुझे तो आईआईटीएन बनना है। ये पर्पस नहीं है। ये तो आपकी जिंदगी को चलाने के लिए, केवल आजीविका को बनाए रखने के लिए कुछ आपके काम हैं, लेकिन जीवन का पर्पस तो कुछ और होता है। वह पर्पस जिसमें कि हम इतना अपने मन के अंदर संकल्प लें कि हम अपने जीवन में अच्छा ही काम करेंगे, बुरे कामों में इन्वॉल्व नहीं होंगे। हर सैटरडे संडे को किसी भी तरह के कॉरपोरेट लेवल पर जो लोग रहते हैं वो अपना किसी ना किसी तरीके से एंजॉय करते हैं। करते हैं ना, सब लोग करते हैं। अब आपको विचार करना है कि हमारा पर्पस क्या है। ये हमारी जो थिंकिंग है ये हमारे अच्छे उद्देश्यों के साथ जुड़ रही है या हमें अपने आप को इससे बचाना है। अगर आपके दिमाग में अच्छा और बुरा उद्देश्य होगा तो आप उससे बच पाएंगे, और अगर नहीं होगा तो आप कहेंगे महाराज सब लोग कर रहे हैं, हमने भी कर लिया तो क्या गलती कर ली। आपके पास सिर्फ एक ही बहाना होता है, और यह बहाना आपकी कमजोरी होता है कि यह आपकी पसंद होता है। बोलो, यह बहाना आपकी पसंद नहीं है, यह बहाना आपकी कमजोरी है। और जब इस कमजोरी को आप साथ देते हो तो फिर धीरे 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 यही आपकी पसंद बन जाती है। आपके लिए अगर अच्छे उद्देश्य, सिर्फ इतना ही कह रहा हूं मैं, अच्छा क्या और बुरा क्या, अच्छा उद्देश्य आपके सामने होगा, आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे, आपको अच्छा माहौल मिलेगा, तो बुरा जहां पर हो रहा है उससे आपको हटना भी होगा, बचना भी होगा, और उन विचारों से, उन कार्यों से भी आपको दूर रहना होगा। अगर हम केवल जीवन में इतना ही अच्छा कर लेते हैं तो भी हम धीमान बन सकते हैं, बुद्धिमान बन सकते हैं। यही है बुद्धि का उद्देश्य। केवल हमारे पास में दुनिया की इंफॉर्मेशन होने का नाम बुद्धि नहीं है। बुद्धि का मतलब है कि हम अपनी बुद्धि को अपने में लगा पाएं,
हम अपनी बुद्धि को शुद्ध सात्विक रख पाएं, हम अपनी बुद्धि को पवित्र बनाए रखें। अगर वह बुद्धि हमारी पवित्र बनी रहेगी तो वह तभी रह सकती है जब हमारे उद्देश्य में यह हो कि भाई दुनिया में सब कुछ हो रहा है, सब कुछ है दुनिया में, गंदा भी है खाने को, बुरा भी है, अच्छा भी है खाने को, गंदा भी है पीने को, अच्छा भी है पीने को, गंदा भी है सोचने को, अच्छा भी है सोचने को, गंदा भी है देखने को, अच्छा भी है देखने को। चूज आपको करना है। ये कैसे होगा? ये सिर्फ और सिर्फ इस वाक्य से होगा कि अगर हमें अच्छा नाम कमाना है तो हमें अपने विचार अच्छे रखने होंगे, और विचार अगर अच्छे रखने हैं तो हमें अपने उद्देश्य अच्छे रखने होंगे। बस इतनी सी बात है। अगर हमारे उद्देश्यों में यह चीजें गलत हैं तो हम अपने आप को अपने आप से बचा ले जाएंगे और हम बहाना ढूंढ लेंगे उन चीजों से हटने का। अगर हमारे उद्देश्य में वो चीजें गलत हैं तो बहाना मिल जाएगा, उसके लिए भी बहाना मिल जाता है। सुनते हो कि नहीं? ऐसे भी बच्चे होते हैं जो उन गलत चीजों से हटने के लिए बहाना बना लेते हैं। मुझे रात में खाना नहीं, मुझे रात में अपने घर में काम है, मैं आपकी पार्टी में नहीं आ सकता, मैं सैटरडे को कहीं और अपनी तीर्थ यात्रा पर जाता हूँ, मुझे अपने सैटरडे को संडे को कुछ और अपने घर का काम करना पड़ता है। ये भी हमारे बहाने हो सकते हैं, लेकिन ये सब बहाने कब चलेंगे? जब आपके उद्देश्य अच्छे होंगे। तो आज की दुनिया में सबसे बड़ी जरूरत है कि हम अपना उद्देश्य अच्छा बनाएं, और उद्देश्य में यही चीज होती है कि आज सब जगह देखो, पीने के लिए क्या है बताओ? बिस्लरी का पानी कि अमूल का दूध? अरे कोल्ड ड्रिंक्स भी बहुत छोटी चीज हो गई आजकल। तो पीने के लिए क्या है? आपके उद्देश्यों में चीज अगर आ गई कि अगर आपसे किसी ने कहा कि भाई अगर तूने ये कभी चखा ही नहीं, ये कभी पिया ही नहीं, एक अगर तूने कभी इसका स्वाद लिया ही नहीं तो तेरी जिंदगी खराब है। मैं उस पीने की बात कर रहा हूं। देखो छोटा सा बच्चा जानता है एल्कोहल, वो बोल रहा है। देखो समझो आज ये हालत है। सुन रहे हो? शायद हम तब समझ पाए होंगे, ग्रेजुएशन में पहुंच गए होंगे, तब हमने अल्कोहल ये नाम सुना होगा। वो बच्चा देखो आज अभी 10 साल का ही मुश्किल से होगा, अभी जानता है अल्कोहल। आप सोचो कि हमारे जीवन में ये सब चीजें आसपास हैं और हम इनसे परिचित हैं, हम इनको अच्छे समझ से ढंग से जान भी रहे हैं, और इनका अगर हमारे जीवन में कहीं भी प्रभाव पड़ रहा है तो आप कभी भी धर्म नहीं कर सकते। धर्म करने के लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। धर्म करने के लिए आप अपने जीवन में इतना अच्छा उद्देश्य बना लो कि हमें अधर्म नहीं करना, तो धर्म अपने आप होता चला जाएगा। आपको यह पता होना चाहिए कि ये अल्कोहल, ये वाइन, ये सब ड्रिंक करना ये धर्म है कि अधर्म है। और धर्म का मतलब मैं इससे नहीं मान रहा कि आप मंदिर आते हो कि नहीं आते हो, मैं इसकी तो कभी बात ही नहीं करता, मुझे मतलब भी नहीं इन चीजों से। धर्म का मतलब जिससे आप जीना सीखते हैं, जो आपको अच्छी उद्देश्यों के साथ में आपको आगे बढ़ाता है, जो आपको अच्छा बनाता है, जो आपकी समाज में प्रेस्टीज बनाता है, उसका नाम धर्म होता है। केवल मंदिर में अपना फोटो खिंचाने से नाम धर्म नहीं हो जाता। हम मंदिर आते हैं, समाज के लोगों को दिखा दो आप आकर के, महाराज आ गए हैं, सब लोग अपनी अटेंडेंस देने लग गए, इससे धर्म नहीं होता। धर्म क्या है? जो हमारी इमेज हमारी फैमिली में, हमारे बच्चों के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारे रिलेशंस में जो भी हमारे रिलेटिव हैं उनके सामने हमारी इमेज अच्छी बनाए, जो अच्छा बनाए हमको, उसका नाम धर्म है। अगर आप ड्रिंक करते हैं तो आपकी इमेज अच्छी बनेगी, जो आपकी सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं या जो आपके साथ में काम करने वाले लोग हैं वो तो कहेंगे आपके लिए, भाई आप तो पुराने ढर्रे के लोग हो,
कुछ अपडेट नहीं हुए हो, दुनिया कहाँ जा रही है, आप क्या सोच रहे हो, वो तो कहेंगे। लेकिन जहां आप रह रहे हो, जिस कुल में आप जन्म लिए हो, वहां पर आज भी कुछ संस्कार ऐसा बचा है कि अगर आपके घर में आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, तो उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं है कि ये अच्छा काम है कि बुरा काम है। अगर बच्चा आपका जैन कुल में भी जन्म लिया है और उसने पहली बार देखा कि पापा पी करके घर पर आते हैं, तो पापा से अपने आप कह देगा, पापा आप अच्छा नहीं करते हो, ये क्या पी करके आते हो आप। ये बच्चा भी जानता है। तो जो आप सभ्य लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए कर रहे हो, अपडेट बनने के लिए कर रहे हो, वो आपके अपने बच्चों के सामने अगर अच्छा नहीं है तो वो अच्छा कैसे हो सकता है? बोलो, विचार करने की बात है कि नहीं? एक सभ्य समाज के सामने जब आपकी ये इमेज बन करके आएगी कि भाई ये पीता है, तो बताओ, जो आपके अपने ऑफिस के फ्रेंड्स या कलीग्स के साथ में जो इमेज बन रही है, वो इमेज आपकी यहां समाज में काम आएगी? तो आज भी कहीं ना कहीं समाज में अच्छाइयां हैं कि नहीं? अच्छाइयों को प्रोसीड करने वाली चीजें हैं कि नहीं? अगर हम अपने उद्देश्य में अच्छाई और बुराई का भेद नहीं समझ पाएंगे तो हम अपने जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं कर पाएंगे जो हमारे लिए कभी धर्म के साथ चलने वाला हो। और हम अगर ये सोचेंगे कि हम पहले कुछ कर भी लिए, कुछ पाप कर लिए, फिर हम उसको बाद में धो लेंगे, तो ये भी आपकी एक बहुत बड़ी गलत धारणा होगी। अगर हम जानबूझ करके पाप करते हैं, जानबूझ करके अगर हम किसी अधर्म में से जुड़ते हैं, तो वो हमें और ज्यादा पाप देने वाला होता है, पाप का बंद कराने वाला होता है, बजाय इसके कि हमें पता नहीं था, हो गया। अब आप विचार करो कि आप जान करके पाप करते हो कि बिना जानकारी के पाप करते हो। इसलिए कहता हूं, थोड़ा सा तत्वार्थ सूत्र पढ़ने का समय निकालो। मेरे सामने ग्रंथ सजा के रख दिए हैं, मैं क्या करूंगा इनका? है? मैं क्या करूं इनका? कि मैं अब द्रव्य संग्रह पढ़ूं, कि तत्वार्थ सूत्र पढ़ूं, कि इष्टोपदेश पढ़ूं, क्या करूं? है? मुझे तो ये सब चीजें गुरु महाराज ने इस तरह से पढ़ाई हैं, इस तरह से मेरे अंदर में घोंट घोंट करके डाल दी हैं कि मैं कहीं पर भी बैठ जाऊं, मुझे इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, चाहे आप ये हमें दिखाओ या ना दिखाओ। इन सब ग्रंथों के सार, इन सब ग्रंथों की श्लोक कारिकाएं सारी की सारी हम कहीं पर भी मन में बैठ करके स्मरण कर सकते हैं। हमें ग्रंथ सामने नहीं भी होगा तो भी हम उन ग्रंथों का पाठ करके पूरा का पूरा उनका सार निचोड़ सकते हैं। ये हमें गुरु ने बहुत बड़ी हमें चीजें दी हैं और इसी को ज्ञान कहते हैं, जो ज्ञान हमें अपने से जोड़े। अगर आप बुरे काम करते हो, आपके लिए केवल हम यही कह रहे हैं, सेल्फ अगर आपको ऑब्जर्वेशन करना हो कि ये काम बुरा है कि अच्छा है, तो आप देखना, अगर आप पीते हो, गंदा खाते हो, कुछ भी तरह के रात में व्यसन करते हो, बुरी आदतों से जीते हो, तो आप अपने आप से दूर हटते चले जाओगे, आप अपने निकट नहीं आ पाओगे। आपका मन ही गवारा नहीं करेगा कि हम ध्यान करने बैठे हैं या हम अपना मन अपने में लगाएं, क्योंकि आपका मन एकदम से रिग्रेट करेगा, कितना बड़ा बड़ा तू तो पाप कर रहा है, और अब जो है आंख बंद करके यहां पर सामने बैठ के ध्यान कर रहा है। आपका मन ही आपसे कहने लग जाएगा। सुनते हो कि नहीं? मन की आवाज सुनते हो कि नहीं कभी? फिर वही मन आपको परेशान करेगा, तू कहां जा रहा है? क्या आत्मा का ध्यान इतना आसान है कि तू आत्मा का ध्यान करने लग जाएगा, कि परमात्मा का ध्यान करने लग जाएगा? दिन भर तो क्या कार्य करता है, उद्देश्यों में तेरे क्या बसा पड़ा है, और आंख बंद करके बैठना चाहता है ध्यान करने के लिए। कैसे ध्यान कर लेगा? तो ध्यान और धर्म अलग अलग चीजें नहीं है। अगर आप धर्म के भावों के साथ जी रहे हैं, धर्म का मतलब समझ में आया? अच्छे उद्देश्य, अच्छे विचार और अच्छे कार्य, इसी का नाम धर्म है। अगर आप ये धर्म का भाव हमेशा बनाए हुए हैं तो आप हमेशा धर्म के साथ में ध्यान भी कर रहे हैं। और अगर आपके अंदर कभी ये समय मिल जाता है ध्यान करने का, तो उस ध्यान में इतना अच्छा धर्म हो जाता है कि वही धर्म आपके अंदर अनंत अनंत जन्मों से पड़े हुए जो कर्म होते हैं, जो बंधे हुए कर्म आपकी आत्मा में होते हैं, वो कर्म भी
जल जाते हैं और वह कर्म भी हमेशा के लिए आपकी आत्मा से छूट जाते हैं, अगर ध्यान में ऐसा धर्म हो जाए तो। समझ पा रहे हो ना? धर्म करते करते ध्यान करना, सुन रहे हो? 43 क्या है? सेक्टर 43 DLF 43 इस 7 नंबर होता है, समझ में आ रहा है? और 7 नंबर जो होता है वो अपने आप में एक आत्म शांति का नंबर होता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी कहीं 7 नंबर आ रहा हो तो आप समझना कि आप कभी ना कभी भीतर अपनी आत्म शांति की खोज में चल सकते हैं। आपके अंदर कभी ना कभी यह भाव आ सकता है कि मुझे पापों से बचना है। कोई भी आपके लिए कितनी भी परेशानी पैदा करे तो भी आप ये विचार कर सकते हो कि मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं, मुझे तो अपने रास्ते पर चलना है। आप अपनी आत्म शांति की ओर आ सकते हो। ये 7 नंबर ये बताता है, सुन रहे हो? इसलिए भले ही आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर नहीं हो, लेकिन अगर आप 43 इस सेक्टर में रह रहे हो तो भी ये 7 नंबर आप पे इंपैक्ट करेगा। 25 भी है, वो भी 7 हो गया। वाह, फिर तो यहां पर सभी ऐसे लोग हैं जिन्हें स्पिरिचुअलिटी में आनंद आएगा। समझ आ रहा है? माने हम अच्छे लोगों के बीच में बैठे हैं, ये अब हमें लग रहा है। समझ आ रहा है? क्यों आपको अच्छा नहीं लग रहा? गलत कह दिया क्या? अच्छे लोगों के बीच में नहीं बैठे तो आप प्रशंसा क्यों नहीं कर रहे हो? अब गणित लगाने लोगों ने शुरू कर दिया। 15 पार्ट 1 5 1 1 वो भी ठीक है। अगर आपके जीवन में भले ही चलो ये नंबर ना हो, लेकिन अगर आप ऐसी जगहों पर रहते हैं और अगर आपको ये भी करना हो कि हमें अगर इस तरीके से अच्छा जीवन जीना है, चलो कोई बात नहीं, आप अपने घर के नंबर को इस तरीके से रख लेना, आप अपनी गाड़ी के नंबर को इस तरीके से रख लेना कि उसमें 7 नंबर हो, तो भी आपके अंदर कुछ स्पिरिचुअलिटी आएगी, आपके अंदर कुछ आध्यात्मिक भावनाएं आएंगी, आपके जीवन में कहीं ना कहीं आत्म शांति आपका उद्देश्य बनेगी। सुन रहे हो? और अगर कुछ ना हो तो इसी 43 या 52 25 जो भी ये कॉलोनियां हैं, सेक्टर हैं, इन्हीं में अपना निवास बना लेना, क्योंकि इन्हीं में जब आप रहोगे तो आपको अपने आप ऐसे ही साधु संतों का समागम मिलेगा, तो आपके माइंड में चेंज अपने आप इस तरीके से आने ही लग जाएगा। अच्छी बात है ना? तो आप किसी भी तरह से अपनी तैयारियां करो। वो सब तैयारियां जीवन में किस लिए होनी चाहिए? अच्छे उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए होनी चाहिए। इसलिए अच्छाइयों को अच्छाइयां समझो। अगर आप बुराइयों को अच्छाई समझने लग जाओगे तो बस यहीं से आपका जीवन नरक में जाने की तैयारी करने लग जाएगा। इससे हमेशा डरना है। इसलिए अपने जीवन में जो भी हम देखें करें, लेकिन उसके बाद में हमें पश्चाताप हो भी जाए कि हम अपने आप को इस बुराई से अगर किसी भी कारण से उसमें हम इन्वॉल्व भी कर दिए तो हम बचा भी लें। ये हमारे अंदर अगर ज्ञान आ जाता है तो ऐसे भगवान जो बुद्धिमान थे, जिन्होंने अपनी बुद्धि को ही अपनी आत्मबुद्धि में लगाया, ऐसे भगवान की स्तुति करने से ही ये ज्ञान आता है। और इन स्तुतियों के स्वर अगर हमें किन्हीं उपदेशों से सुनने को मिल जाते हैं तो भी हमारे अंदर अच्छा ज्ञान आने लग जाता है। आप सभी लोग इसी तरह से धीमान बने, जैसे अभी आप धीमान बने बैठे हैं। श्रीमान होते तो अभी तक उठ उठ कर चलने लग जाते, आप धीमान हैं इसलिए यहाँ पर बैठे हैं। श्रीमान से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? धीमान। सुन रहे हो? अब आगे मैं थोड़ा सा इस बात पर कहीं ना कहीं विचार करूँ, आप भी करना, कि हम अपने नाम के आगे श्रीमान तो लगाते हैं, लेकिन अब हमें अपने नाम के आगे क्या लगाना है? धीमान। सुन रहे हो? कौन कौन लोग एग्री होंगे? लगा दोगे? ठीक है। अब मैं आपसे अपना नाम पूछूं तो क्या बोलोगे? धीमान निधान जैन। चलेगा? समझ आ रहा है ना? और अगर सबसे अच्छा हो, ये श्रीमान और श्रीमती तो हम समझते हैं आफ्टर मैरिज होता है,
नहीं समझ में आया? उससे पहले तो कुछ नहीं होता है, तो उससे पहले तो आप धीमान लगाओ कम से कम। उससे पहले तो बुद्धिमान बने रहो जब तक बुद्धिमान। अरे यार क्यों हंस गए? जब तक किसी के चक्कर में बुद्धू नहीं बनते उससे पहले तो बुद्धिमान बने रहो। तो वह बुद्धिमान तभी बने रह सकते हो जब आप अपने नाम के आगे क्या लगाओ। हाँ, तो इतनी भी कोशिश की जा सकती है जब तक बच्चा क्या करना, हाँ, किसी के चक्कर में बुद्धू ना बन जाए उससे पहले उसके नाम के आगे क्या लगाना, धीमान। ठीक है ना? तो यही नमीनाथ भगवान की अच्छी स्तुति होगी। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम। चलो 5 क्लैपिंग्स है ना। पहली क्लैपिंग ओम अरहम ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की। ओम अरहम नमः ओम। दूसरी क्लैपिंग अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम। तीसरी क्लैपिंग अपनी हथेलियों के ऊपर जो ये पर्वत बने हुए हैं इनको ठोकना आपस में। ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू, जिसने भी यह मंत्र पढ़ा दुख सारा ही दूर किया, जिसने भी इसको ध्याया सुख का पारावार लिया, सुख का। और चौथी क्लैपिंग अपनी हथेली के निचले पोर्शन को ठोकना, साइड के पोर्शन को ठोकना। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा दुख सारा ही दूर किया, जिसने भी इसको ध्याया सुख का पारावार लिया, सुख का। इसकी महिमा इसकी शक्ति नहीं सका कोई तोल। ओम अरहम। और पांचवी ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम।